Write a program to sort an 1D array in ascending order. कुछ ही दिनों पहले सी प्रोग्रामिंग का मैंने लेक्चर लिया था, उसके अंदर सॉर्टिंग ऑफ एरे सिखाया था। काफी इजी लॉजिक है इसका। अभी असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पूछा है, हो सकता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों आ जाए, या हो सकता है कि आपको सॉर्ट करके सबसे लोवेस्ट वाला नंबर और सबसे हाईएस्ट वाला नंबर निकालने के लिए बोल दे। ओके बच्चों, चलो तो अभी आपको सॉर्टिंग करने के लिए बोला है फ्रेंड्स, सॉर्टिंग करने के लिए बोला है। यहां पे बोला है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच, ये हमने लिखा है वॉइड मेन। अब एक एरे हमने बनाया है जिसका साइज मैंने 20 दे दिया है। ठीक है, एरे का साइज मैंने 20 दे दिया है। अच्छा, जो बच्चों को पता नहीं है कि एरे क्या होता है, उनके लिए एक बेसिक एरे का अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, उसका साइज अगर मैंने 2 दिया है एग्जाम्पल, तो ये ए आर आर का 0 पोजिशन है क्या, और ये ए आर आर का फर्स्ट पोजीशन एक है। ठीक है ना, तो इस पे मैं एक वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं, जैसे मैंने 10 को स्टोर किया और इस 20 को स्टोर किया। तो एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं ताकि मैं एक एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकूं, और वो मल्टीपल वैल्यूज जो होते हैं वो सिंगल डेटा टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने ये दोनों भी वैल्यूज कौन से हैं, इंटीजर टाइप के वैल्यूज हैं। बोलो समझ में आता है क्या? अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, और दूसरा किया है जे, फिर एक टेम्प किया है और एन किया है। तो देखो आई किसके लिए है, आई मेरा है फॉर आउटर फॉर लूप, और जे जो है मेरा वो है इनर फॉर लूप। ओके, टेम्प नाम का वेरिएबल मैंने लिया है क्योंकि हमको स्वैपिंग यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद में एन नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया है, वो मैं यूजर से पूछूंगा कि भाई एरे का साइज कितना है, इसके लिए एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला सी आउट में हम लोग मैसेज देंगे एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब एंटर द साइज ऑफ एरे, तो मान के चलते हैं यूजर ने एरे का साइज कितना एंटर किया, 3। इसका मतलब जो भी वैल्यू यूजर जो 3 डालने वाला है, 3 ये वैल्यू वो किसके अंदर जाके स्टोर होगा, एन के अंदर जाके स्टोर होगा। तो नाउ वैल्यू ऑफ एन इज 3। तो लूप में देखो, एरे का शुरुआत हमेशा 0 वाले पोजीशन से होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का। तो एरे का हर एरे का पोजीशन, सॉरी क्या बोलते हैं, एरे का स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा 0 से चालू होता है। तो मेरा एरे जो है वो कहां से चालू होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और वो कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन मतलब वो वैल्यू जो यूजर ने डाला, हमारे केस में यूजर ने कितना डाला है, 3 डाला है। तो हमारा एरे चालू होगा 0 से और 3 तक जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 1 2 टोटल 3 वैल्यूज को स्टोर करेगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने फॉर लूप कैसा डाला है, यहाँ पे देखो एंटर एरे एलिमेंट। तो अभी यहाँ पे फॉर लूप में क्या डाला, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, लेस देन एन, लेस देन एन मतलब कितना, लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब कितना, 2 तक। तो हमारा एरे चालू होगा 0 से, फिर 1 और फिर 2, ऐसे 3 टाइम वो हमारा लूप जो है वो घूमने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप है जहाँ पे आई का वैल्यू कितना सेट किया मैंने, 0। आई का वैल्यू कितना सेट किया, 0। तो कंडीशन क्या बोलता है, आई इज लेस देन एन, मतलब क्या, 0 इज लेस देन एन। 0 इज लेस देन एन मतलब 0 इज लेस देन 3, ट्रू। अब ट्रू बोलेगा तो अंदर जाएगा, ट्रू बोला तो अंदर जाएगा। अब जो भी वैल्यू सी इन क्या करेगा, जो भी वैल्यू पहला यूजर डालेगा उसको सी इन के मदद से लेगा, और ये जो हमने एरे बनाया है ए आर आर, जो भी वैल्यू यूजर अभी डालेगा वो कहां पे स्टोर होगा, ए आर आर के आई वाले पोजीशन पे। ए आर आर का आई पोजीशन का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे आप लोग देखो ये मिट गया, इसलिए वापस एक बार चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका लॉजिक समझो, फॉर आई इक्वल टू 0, और क्या बोला, आई इज लेस देन एन, और बोला आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर जब जाएगा तो वो क्या करता है, सी इन के मदद से जो वैल्यू है यूजर से लेगा और ए आर आर के आई वाले पोजीशन पे डालेगा। आई वाला मतलब 0 वाला पोजीशन पे। तो ये ऐसा लूप है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से लिखने वाले, आई का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, 0 इज लेस देन एन मतलब 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू बोला तो अंदर जाएगा। जो भी वैल्यू पहला यूजर डालेगा वो ए आर आर का कौन सा पोजीशन, आई पोजीशन, आई मतलब 0 पोजीशन, 0 पोजीशन पे स्टोर होगा। मतलब क्या, ए आर आर का 0 पोजीशन पे मान के चलो यूजर ने वैल्यू डाला 30। अब ये आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। अभी चेक होगा 1 इज लेस देन 3, तो ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा अभी ट्रू। ट्रू बोला तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो अभी ए आर आर का कौन सा पोजीशन पे वैल्यू स्टोर होने वाला है, ए आर आर का फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू स्टोर होगा। मान के चलो यूजर ने स्टोर किया 20। अब इसके बाद में हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। यहाँ पे चेक होगा 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू अंदर आया।
अब यहाँ पे चेक होगा सी इन, यूजर से वैल्यू लेगा और कहाँ पे स्टोर करेगा, एआरआर का कौन सा पोजीशन, एआरआर का आई पोजीशन, आई पोजीशन मतलब सेकंड वाला पोजीशन, उस पे स्टोर होगा 10। बोलो समझ में आता है क्या, क्लियर है क्या? ओके अभी आगे हमने यूजर से वैल्यूज ले ली, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझेगा, यहाँ पे दो फॉर लूप है, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा, अभी ये मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, और यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है उसको भी लिख देता हूं। एआरआर का 0 पोजीशन है, एआरआर का फर्स्ट पोजीशन है, और एआरआर का सेकंड पोजीशन है बच्चों। तो पहले पोजीशन पे यूजर ने 30 स्टोर किया है, सेकंड पोजीशन पे 20 स्टोर किया है, और फर्स्ट पोजीशन पे 10 स्टोर किया है, ये फिलहाल रखा है, और इसको हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ पे लॉजिक देखो क्या बोला है, फॉर लूप डाला है यहाँ पे, ध्यान से समझेगा, कंडीशन क्या बोला है, फॉर आई इक्वल टू 0, देखो याद रखना है फॉर लूप पूरा सेम रहने वाला है हर हर टाइम, और यहाँ पे बोला आई लेस देन एन, और क्या बोला आई प्लस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके अंदर डाला फॉर लूप, क्या बोला आई इक्वल टू 0, फिर क्या बोला आई लेस देन एन, और फिर क्या बोला आई प्लस प्लस, ठीक है। अब वापस से ब्रैकेट ओपन हुआ, अब इसके अंदर हमको ये देखो ये इफ वाला कंडीशन डालना है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आप डाल रहे हैं वो कैसे डालना है ये आपको समझना जरूरी है। अच्छा मैंने वापस आई लिख दिया, माय बैड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा j इज इक्वल टू j प्लस 1, और फिर आएगा j इज लेस देन n और j प्लस प्लस, हाँ j प्लस 1, ओ सॉरी यहाँ पे ओके i प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे ये जो i प्लस 1 j इज इक्वल टू i प्लस 1 बोला है, ये क्यों बोला है ध्यान से समझिएगा। अब देखो अगर मान के चलो मेरा i अगर यहाँ पे है मतलब 30 पे है, तो मैं 30 को 30 से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं कंपैरिजन क्या होता है उसके अगले वाले स्टेप में होता है, इसलिए मेरा जो नेक्स्ट वाला जो j का पोजीशन होगा वो i से एक कदम आगे रहना चाहिए है, वो i से एक कदम आगे रहना चाहिए, इसलिए मैंने क्या बोला j इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब जितना भी i का वैल्यू है उससे एक कदम आगे कौन रहेगा, j रहेगा। तो ये समझा क्या, j इज इक्वल टू i प्लस 1 क्यों लिया हमने, समझा क्या, बढ़िया है, क्लियर है। अभी आगे देखो लॉजिक क्या बोलता है, फिर इसके बाद हमको कंडीशन डालना है, कंडीशन क्या रहेगा, इफ ARR ऑफ I is greater than ARR of J, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमको क्या करना है, स्वैप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ I, ARR ऑफ I इज इक्वल टू ARR ऑफ J, और ARR ऑफ J इज इक्वल टू टेम्प, लिखा, और ये फॉर लूप का 3 ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अभी हमारे केस में अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी शुरू करते हैं, बोलो i का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 इज कंडीशन क्या चेक होगा, 0 इज लेस देन n, मतलब 0 इज लेस देन कितना 3, हमारे केस में n का वैल्यू कितना है 3, तो ये ट्रू होगा, अंदर आएगा। अब क्या बोला, j इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस मतलब 0 प्लस 1, मतलब j का वैल्यू भी सेट क्या हो गया 1, कंडीशन क्या चेक होगा, 1 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। अब चेकिंग क्या होगा, ARR का i पोजीशन, ARR का i पोजीशन मतलब ARR का 0 पोजीशन, और ARR का कौन सा पोजीशन, j पोजीशन, मतलब कौन सा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो ARR का 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो जो कि हमारे केस में कितना है 30 है, और ARR के फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है जो कि हमारे केस में कितना है 20 है, तो यहाँ पे चेक होगा इज 30 ग्रेटर देन 20, ट्रू फॉल्स, ट्रू। अगर ट्रू है तो अंदर आएगा और क्या कर देगा, स्वैपिंग कर देगा। ये आपका स्वैपिंग का कोड है, ये आपका क्या है, स्वैपिंग का कोड है। स्वैपिंग का कोड एकदम सिंपल है, जैसे कि मेरे हाथ में ये दो मार्कर्स है, ठीक है, अगर मेरे को ये मार्कर ये हाथ में डालना है और ये मार्कर ये हाथ में डालना है, तो किसी एक मार्कर को मेरे को नीचे रखना पड़ेगा, तो ये मार्कर को मैंने नीचे रखा टेम्पररी लोकेशन पे, और ये हाथ मेरा खाली हो गया, खाली हो गया तो इसके अंदर मैंने ये मार्कर डाल दिया, और जहां पे अभी वो टेम्पररी लोकेशन पे मार्कर डाला था उसको मैंने यहाँ पे लिया, और यह हो गया स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग के लिए हमने क्या लिया, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया। तो ARR का i पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको किस में डाला, टेम्प में डाल दिया।
अब टेम्प पे डाल दिया तो ARR का आई पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन पे जो भी वैल्यू अभी वो खाली हो गया है उसमें मैंने जे पोजीशन मतलब ARR का फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू डाला, मतलब मैंने 20 को कहां पे डाला, जीरो वाले पोजीशन पे डाला, और फिर ARR के जे पोजीशन पे कौन सा वैल्यू वापस डाल दिया, टेम्प का वैल्यू डाल दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्वैपिंग हो गया। तो ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे तो स्वैपिंग हुआ, मतलब क्या है 30 20 10। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बड़ा नंबर है ना, तो अगर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 30 ग्रेटर देन 20 ये ट्रू है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका लूप काम कर गया। देखो अभी ये फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है, पहले नंबर को हर नंबर से चेक करने के बाद ही पता चलेगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है। तो अब जे का वैल्यू 1 था, देखो यहाँ पे 1 था जे का वैल्यू, अब 1 से बढ़ के प्लस प्लस मतलब कितना हो गया 2, तो अभी मैं चेक करूंगा 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे आई पोजीशन पे मतलब जीरो पोजीशन पे जो नंबर है वो कितना है 20 है, क्योंकि 20 इधर चला गया और 30 इधर चला गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जे का वैल्यू जो जे का पोजीशन है वो अभी बढ़ के कितना हो गया 2 हो गया, तो जे के सेकंड पोजीशन पे अभी कौन सा नंबर 10 है। तो अभी हम लोग क्या चेक करने वाले, आफ्टर दिस ये जो है ना ये 20 यहाँ पे है और 30 यहाँ पे, अभी मैं ये नंबर को चेक करने वाला हूं इसके साथ में, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे 20 ग्रेटर देन 10, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो क्या कर दो स्वैप कर दो, मतलब क्या है यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा एंड में। मतलब जब मेरा एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे को एक नंबर सबसे स्मॉलेस्ट वाला होता है ना वो मिल जाएगा। बोलो समझ में आता है क्या? देखो मैंने आपको दो लूप बताए थे, एक है फॉर लूप जो कि आउटर लूप है और एक है इनर लूप। आउटर लूप मतलब आपका आई वाला फॉर लूप, तो आई वाला फॉर लूप जब एक बार घूमेगा ना तो उसके अंदर जे कितने बार घुमा, 3 बार घुमा, मतलब पहला नंबर सबसे जाके चेक किया और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके आया। अब जब आई सेकेंड टाइम घूमेगा तो मेरे को सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, फिर आई जब थर्ड टाइम घूमेगा तो मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और मेरा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉर्टेड एरे को बाद में क्या करना है, प्रिंट करना है, सिंपल है, ठीक है। सॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए अगेन सेम फॉर लूप है जो आपको लेना है, सेम फॉर लूप है जो आपको लेना है, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। अब यही फॉर लूप हमने ऊपर भी यूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखो हम लोग का जो एरे का पोजीशन है, ARR का 0 पोजीशन, ARR का फर्स्ट पोजीशन और ARR का सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 3 वैल्यूज है, तो हमने सॉर्टिंग करके इसको सॉर्ट कर लिया। अगर आपने इसको 0 टू आगे तक मतलब 0 1 2 इस तरीके से प्रिंट किया, अगर इस फॉर्मेट में प्रिंट किया तो ये असेंडिंग हो जाएगा, और अगर आपने इसको उल्टा प्रिंट किया तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। तो सिंपल है, ये हो गया असेंडिंग और ये हो गया डिसेंडिंग। एग्जाम में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर आपको पूछा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ARR का 0 पोजीशन प्रिंट कर दो, और लार्जेस्ट नंबर पूछा तो ARR का n-1 पोजीशन प्रिंट कर दो, क्योंकि n का हमारे केस में n का वैल्यू कितना है 3, तो n-1 मतलब कितना हो जाता है 2, तो n का 2 वाला पोजीशन प्रिंट हो जाएगा, लार्जेस्ट वाला पोजीशन। तो ये इतना सिंपल है।